दोस्तों आपने देखा होगा सोशल मीडिया फिर से एक बार भगोड़ी के भजनों से शुरू हो गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ और मोबिन मलिक साहब ने सारी चीज़ें रख दी हैं, आप समझ चुके होंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया साथ साथ कि कुछ ऐसे अपडेट है जो मैं अभी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता, क्योंकि जो वकील होता है ना सच में, और जिसको होता है कानून का ज्ञान, तो वो हर चीज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डालता। और आज मैं कुछ लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पे इस भगोड़े के चक्कर में, आपस में लड़ रहे हो, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करें भाई, ये मुद्दा गुलाम हैदर का है, ये मुद्दा है हमारे देश का, ये मुद्दा है इस भगोड़ी को यहाँ से भारत से निकाल फेंकने का। तो किसी भी पैनल पर अगर बात होती है इस चीज़ को लेके, तो वहाँ पे केवल पॉइंट की बात होनी चाहिए और उस विषय पर बात होनी चाहिए, ना कि हिंदुस्तान के भाई बहन आपस में लड़ाई। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आज उन लोगों को जो भगोड़ी के चमचे, उन लोगों को अच्छी तरीके से मिर्चें लग चुकी है, अभी फिर से आने लगे हैं दोबारा कि भाई अब तो इसके ऊपर जो शिकंजा कस चुका है और अब कैसे बचाया जाए। ये हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा दिन में चैलेंज कर रही थी और अभी अभी इसका वीडियो आता है जिसमें ये भक्ति भजन फिर से शुरू हो गया। और कहते ना कर्म, जो कर्मों पर इसने भजन गाया और उसके कर्म शुरू हो गए हैं। और कई लोगों का कमेंट्स अब आज जो है 2-3 अपडेट मोबिन मलिक सर के आए हैं और वो आप सबको पता चल चुका होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें आपको मुझे लगता है चैनल के माध्यम से पता चल चुका होगा, कई चैनलों में पता चल चुका है, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। जो ज़रूरी होता है जिस पॉइंट पे बात करना, जिस चीज़ के लिए हम खड़े हैं यहाँ पर डट के, उसी पॉइंट पे बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर मैं समझती हूँ। और अब इसके जो चमचे हैं, चाटुकार हैं, वो आके वही चीज़ कर रहे हैं जो सुनकर भी हमें कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है हमें ज़मीन पर काम करना है और टिक कर काम करना है। कोई कुछ भी करे उससे किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गलत नहीं बोलना, जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी बात, आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी प्रक्रिया में हो रही है। और बहुत सारे लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि इसे उठाओ भगा दो, उठाओ भगा दो। पता है ये सवाल आप कब से कर रहे हो, ये सवाल आप तब से कर रहे हो जब से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो रेगुलर ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि ये कब जाएगी। मैं भी चाहती हूँ जाए, और मैं भी चाहती हूँ इसके जो शब्द हैं हमारे कानों में चुभते हैं, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनके कानों में चुभते हैं, और पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके भी कानों में चुभते हैं इसके वर्ड। हम भी चाहते हैं तुरंत भागे और बस चले ना, हम इसे उठा के ही फेंक दें। लेकिन क्या होता है ना, हम अपने दायरों में रह के काम करते हैं। एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल फील्ड है, समाज के बीच में जाते, समाज के हर चीज़ से वाकिफ़ है, और कानूनी एक पुलिस प्रशासन परिवार से हूँ, तो अच्छी तरीके से जानती हूँ कानून किस दायरे तक काम करता है। इसलिए हमेशा कहती हूँ आपसे, देखिए ज़मीन में रहकर काम करिए। क्या होता है ना, अगर जल्दबाजी में हमने कुछ ऐसा गलत कदम उठा दिया तो क्या होगा भाई, हमें जेल होगी, गलत चीज़ें होंगी। तो लीगल चीज़ें ज़मीन में ग्राउंड में रहकर करिए। फिलहाल जो चीज़ें नहीं हो रही थी, मोबिन मलिक साहब थे तो ये हवा में हो रही थी ना चीज़ें, तो अब ये ग्राउंड पर हो रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको आने वाले समय में मिलेंगी अपडेट। जब मोबिन मलिक सर ने क्लियर नहीं किया, उनने बातें कुछ गुप्त रखी है, तो इनको गुप्त ही रहने दिया जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और आप जान रहे हो किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा। अब ये चीज़ें ग्राउंड पर हो रही है। जो इसका भाई है ना एपी सिंह, अब वो पीछे पल्ला झाड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि ये भगोड़ी और इसका जो लप्पू है बुरी तरीके से फंस चुका है इसमें, और इस शिकंजे में ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और फाइनली लास्ट में मैं जानती हूँ एपी सिंह कानून से खेले हुए भाई, इतने सालों से खेल ही रहे हैं, तो अपना कुछ ना कुछ बचाव करेंगे वो इस पर, और कोशिश करेंगे कि इस केस से इस भगोड़ी को तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, ना इस लप्पू को बचा सकते हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अपना जो एपी सिंह अपना बचाव जरूर करेंगे, क्योंकि भाई वकील है, इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और सब चीज़ का ज्ञान है, तो हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे अपना बचाव रखें। और मैं थैंक यू कहती हूँ आप सभी भाई बहनों को जिन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है। जिस तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों का मिसयूज़ किया जा रहा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत चीज़ें की जा रही, तो बहुत सारी धाराएं इस पर लगी हैं। रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि कई लोगों का एक क्वेश्चन है, दीदी अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस महिला को, और कई लोगों का सवाल किसको उठाओ फेंक दो। तो इतना आसान होता ना, हम उठा के फेंक देते। और बहुत सारी देखो कानूनी चीज़ें, वो वही चीज़ मैं आपको दोहराऊँ बताऊँ जो चीज़ मोबिन मलिक साहब या अन्य चैनल वाले बता चुके हैं।
तो समय की बर्बादी है। और मैं चाहती हूँ इस पर डटे रहना, आपको ज़मीन पर रहकर काम करना। और हमारे जो सोशल वर्कर हैं, हमारे जो यूट्यूबर भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि हैदर भाई को इंसाफ मिले, लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और उठना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से इस महिला ने बिल्कुल गंदगी मचा दी है पूरे समाज में, पूरे देश में, जिस तरीके से अश्लीलता एक के बाद एक चीज़ कर रही है, तो इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं केवल वही लोग कर रहे हैं जो इसका मुजरा देखना पसंद करते हैं, जो इसको देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब हम इसलिए अपनी बात रखते हैं क्योंकि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, यहाँ पे केवल वही बात होनी चाहिए। बहुत गुस्सा आता है इसे देख के, हमें भी लगता है इसे पीटू मारूं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इस तरीके से औरत सोशल मीडिया फील्ड में हमारे देश में रहकर, हमारे पनाहों में रहकर, हमारे टुकड़ों में पढ़कर ये हमें ही आंख दिखाती है, तो हमें भी बुरा लगता है क्योंकि ये हमारे देश का खाती है, हमारे देश में रहती है और हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग जिसने इसको सर आंखों पे चढ़ाया और जिसने अपने घर में शरण दी है, ये सब नपींगे, इन पर अब शिकंजा कस चुका है और कुछ ही समय की देरी है, सब जेल के अंदर जाने वाले हैं। इसलिए रिलैक्स होए, कुछ भी आपको बोलते हैं आपको रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग खराब मत करिए। आज भी ये बंदी ने सोशल मीडिया पे बोला है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा फ़र्क तो तुझे बहुत पड़ेगा, पड़ चुका है तुझे फ़र्क, क्योंकि आज तेरा भजन आया, जैसे ये अपना भजन गाना शुरू करती है ना, तो समझ जाइए कि अब इसको फ़र्क पड़ चुका है। जब कानूनी डंडे बजते हैं, कानूनी दाव पे चलते हैं ग्राउंड पे, तो वो चीज़ें पता भी नहीं चलता। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि इसको 9-10 साल हो जाएंगे, यहीं पे रहेगी, इसको कोई निकाल नहीं सकता। तो मोबिन मलिक सर ने भी चैलेंज किया है कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है, तो हमें भरोसा भी है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर हर बार ये AP सिंह की तरह भाषणबाजी नहीं करते। जब भी लाते हैं कोई अपडेट लाते हैं और उसका प्रूफ लेके आते हैं और सल्यूट करते हैं हम ऐसे लॉयर को जो देश के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, खड़े रहते हैं और पॉइंट पे बात करते हैं। और हम लोग जो है ना फील्ड में काम करते हैं, हम सोशल वर्कर हैं, सामाजिक तौर पे व्यक्तियों की जिंदगियों को देखते हैं, कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, किसको किस चीज़ की नीड है, तो हम उसी पॉइंट पे बात करते हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर किसी को इससे परेशानी से हम बचा पाए, कोई सही रास्ता दिखा सके, तो हम समझते हैं कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और अपने आप पर खुद प्राउड फील करते हैं। और YouTube चैनल जो लोग कहते हैं भाई चैनलों से पैसा कमा रहे हैं, हम कहते हैं आप भी कोशिश करिए, आपके अंदर अगर टैलेंट है, अगर आपको लगता है आप भी कर सकते तो ज़रूर करें, क्योंकि पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है आप ज़रूर कमाइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया हमारे लिए कमाई से बेहतर, हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, पब्लिक तक अपनी बातें पहुंचती है और वो हम तक पहुंच पाते हैं। और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जैसे अच्छे लोग हमसे जुड़े हैं जो हमारी बातों को सुनना पसंद करते हैं और हमारी बातों पर अमल करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी ताकत आप है, क्योंकि आप जब हमसे इस तरीके के पॉजिटिव क्वेश्चन करते हो या पॉजिटिव के ऊपर बात करते हो तो हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। वो जो लोग टारगेट करते हैं, गलत करते हैं, उनको काम करने दीजिए, क्योंकि जो जिस तरीके की प्रवृत्ति के होते हैं वो कभी भी नहीं सुधरते, उनकी मानसिकता को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति पैदा होता है ना, पैदाइशी अगर उसको कोई बीमारी है तो उसको सुधारने के लिए हम अपना समय वेस्ट क्यों करें? हमें पता है ना उसको जो बीमारी है वो उसके पैदा होने से पहले की है। तो ये इनकी जो जनरेशन होती है इसी तरीके की होती है, इसी कैटेगरी में पैदा होते हैं। इनको सुधारने का प्रयास करना मतलब अपनी बुद्धि को खराब करना है, इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। मोबिन मलिक जी बहुत अच्छा काम कर रहे, सराहनीय काम कर रहे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना एक भरोसा बना के रखिए और वेट कीजिए। इतना समय देखिए 9 महीने ग्राउंड पे काम नहीं हुआ था। जिन लोगों का क्वेश्चन है कि 9 महीने से हमारे देश में है, तो आपसे एक बात बता दूं, 9 महीने से ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा था। 9 महीने से केवल हवाओं में काम हो रहा था, भाषणबाजियाँ हो रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे। कोई किसी को इंसाफ की केवल बात हो रही थी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में बात करने से किसी को इंसाफ नहीं मिलता है, ये कानूनी पॉइंट है। और अब जाके कोर्ट में तक मैटर गया है, अब जाके कानून तक बात पहुंची है और इस पर तेजी से काम होगा। बहुत जल्द इस पर बहुत अच्छी आपको खबर मिलेगी और रेगुलर मिल रही है आपको, और असर भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा जिस तरीके से भगोड़ी ने हमेशा सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, गुलाम हैदर के बच्चों का मिसयूज किया, वो लप्पू उसको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो उसका पिता नहीं है,
और उन बच्चों को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाता है, उसे टच करता है और वो चीज़ें करता है ना, उन बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वो उसका पिता ही नहीं है। और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को खुद शिकंजे में फंसा लिया, गलत चीज़ें करके, गलत दायरे में। और उन्होंने बोला है जो भी इसमें है ना, जितने लोगों का हाथ है सब नपेंगे, वो ब्राह्मण नपेगा, ये चमची चाची नपेगी, इसका जो परिवार पूरा जाने वाला है, और उससे जुड़े लोग भी जाने वाले, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो गलत चीज़ें करते हैं, वो भी यहाँ से जाने वाले। इसलिए इंतज़ार करिए, शुभ समय आएगा, गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी। आप लोगों को थोड़ा सा वेट कीजिए, भरोसा रखिए मोबिन मलिक सर जी पे, हमें भी भरोसा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी सोशल वर्कर हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से मैसेज चलाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।